हम देखते हैं सारे सुपर हीरो उस रिंग से बाहर हो गए थे और ऑल माइट और गोकू ही उस रिंग में बच जाते हैं। ऑल माइट कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी जल्दी सारे सुपर हीरो को बाहर कर दिया। सच में गोकू तुम तो कमाल हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो हम ही दो इस रिंग में बच गए हैं, तो बताओ क्या कहते हो? क्या तुम मुझे इस बार अपनी पूरी ताकत दिखाओगे गोकू? मैं चाहता हूँ तुम मुझे हरा दो। गोकू कहता है नहीं ऑल माइट, वैसे भी मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। अगर मैं जीत भी गया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। तुम यहाँ के नंबर 1 हीरो हो। अगर तुम हार गए तो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, उन्हें लगेगा तुम कमजोर हो गए हो। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसकी झलक जरूर दिखाऊंगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ऑल माइट कहता है हाँ, मैं इसके लिए तो कब से तैयार हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अब तुम क्या नया करने वाले हो। गोकू कहता है ठीक है ऑल माइट, फिर तुम किसी चीज को जोर से पकड़ लो। ऑल माइट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? और हम देखते हैं तभी गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस वजह से उस ग्राउंड में बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही यमादा कहता है अंदर क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो क्या कर रहे हैं? ऐसे तो वो सबको तबाह कर देंगे। क्या कोई उन्हें रोकने वाला नहीं? उसे रोको। सारे सुपर हीरो भी ये देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं वो क्या करने वाले हैं। और तभी सारे स्टूडेंट कहते हैं उनकी पावर की वजह से तो ये सारी जगह हिलने लगी है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा भूकंप आया हो और हमें साफ से कुछ दिख भी नहीं रहा। बेकू कहता है क्या ऑल माइट भूल गए कि चारों तरफ लोग हैं? उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पावर को कंट्रोल में इस्तेमाल करना चाहिए था। तभी बाकू को कहता पिद्दी कहीं के, क्या तुमने देखा नहीं? उन्होंने फाइट से पहले चारों तरफ शील्ड बना दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये करेंगे। बेकू कहता तुम तो सही कह रहे हो कांचान, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। हम देखते गोकू अपनी पावर को अभी भी बढ़ा रहा था, जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो गई थी। सीमेंटोस कहता बस करो, तुम सब अपनी हदें पार कर रहे हो। मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। अगर तुमने थोड़ी देर और किया तो मैं उड़ जाऊंगा, फिर ये पूरा ग्राउंड तबाह हो जाएगा, फिर तुम कहाँ लड़ोगे? इसीलिए मेरी बात मान लो। हम देखते गोकू की पावर अप करने की वजह से ऑल माइट भी पीछे की तरफ होने लगता है। ये पावर तो सच में बहुत ज्यादा है, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। ये कहने के बाद वो गोकू की तरफ मिजोरी स्मैश से हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। वो पूरा ग्राउंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। सीमेंटोस भी बहुत दूर जाकर गिरता है। पूरे ग्राउंड में धुआं ही धुआं फैल जाता है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आइजावा कहता है मुझे पता था यही होने वाला है, लगता है अब इनके दिलों को सुकून मिल जाएगा, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यमादा कहता है क्या तुम खुश हो? उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, हमारी हालत भी खराब हो गई। भला स्पोर्ट फेस्टिवल में कौन ऐसा करता है? ये तो बच्चों से भी बेकार निकले, उनकी जगह खुद लड़ने लग गए। तभी गोकू अचानक से उनके पास आ जाता है और कहता है तुम दोनों बच गए, तुम दोनों फाइट में नहीं थे, चलो मैं तुमसे अब लड़ूंगा। यमादा कहता तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं, हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, मुझे अभी और जीना है। मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता तुमसे फाइट करके, इसलिए जाओ किसी और से लड़ो। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम सुपर हीरो हो। आइजावा कहता है पूरे स्टेडियम में तो धुआं है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? गोकू कहता है तुम सबसे लड़ने के लिए मैं तुम्हारी बातें काफी समय से सुन रहा था, लेकिन तुम तो फाइट ही नहीं करना चाहते हो। और तभी सबकी नजर स्टेडियम पर पड़ती है, वो धुआं हटता है। हम ऑल माइट को देखते हैं, वो ग्राउंड के बीच में ही होता है। ऑल माइट कहता है गोकू ये तुमने किया, मैं तो उस रिंग से बाहर चला गया था। और हम देखते हैं सब ऑल माइट को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ऑल माइट जीत गया, लेकिन वो दूसरा बंदा कहाँ है? और तभी अचानक से गोकू ऑल माइट के पास आ जाता है और कहता है मैं यहाँ हूँ, बताओ तुम सबको ये कैसा लगा? ये मजेदार था ना? तभी ऑल माइट कहता है गोकू जब मैंने तुम पे मिजोरी स्मैश किया था तो मैं रिंग से बाहर चला गया था, तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा थी, जिस वजह से मैं खुद ही पीछे चला गया, लेकिन मैंने देखा तुम नीले हो गए थे और फिर तुम मुझे स्टेडियम के बीच में इतनी स्पीड से लाए कि मुझे खुद भी नहीं पता चला। तुमने ये क्यों किया गोकू? गोकू कहता है तुम यहाँ के नंबर 1 हीरो हो ऑल माइट, इसीलिए मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता। ऑल माइट कहता है गोकू तुम दिल के बहुत बड़े हो, मानना पड़ेगा, तुम जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। गोकू कहता है ऐसा मत कहो ऑल माइट, तुमने मेरी बहुत मदद की है और ये फाइट मैं तुम्हारी वजह से करवा पाया। ऑल माइट कहता है मैं समझ गया गोकू, तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहने दोगे, तो चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि तुमने काफी लंबे समय से नहीं खाया है। गोकू कहता तुमने सही कहा ऑल माइट, मैं फाइट में इतना बिजी हो गया था, मैं इस बारे में तो भूल ही गया था। और हम देखते हैं ऑल माइट और गोकू वहाँ से चले जाते हैं, सबके सब उन्हें देखते ही रह जाते हैं और एक ही पल में वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। यमादा कहता है इन सब का तो कोई जवाब नहीं, तबाही मचाने में इन्होंने स्पोर्ट फेस्टिवल का पूरा कचरा कर दिया। और सारे के सारे सुपर हीरो भी अपनी जगह लौट जाते हैं। सीमेंटोस कहता है मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, इन सब ने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी।
ऑल माइट तुमने ये सही नहीं किया। आइजावा कहता है चलो मुसीबत टली, अगर ये थोड़ी देर और रुकते तो हमें ही भागना पड़ता। हम देखते कुछ ही दिन बाद उन स्टूडेंट की फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सारे स्टूडेंट की 2 की टीम बनाई जाती है जिन्हें एक सुपर हीरो से लड़ना होता है। और आखिरी में तुम सारे स्टूडेंट को मिलकर गोकू से लड़ना होगा, ये ऑल माइट ने मुझसे कहा है। तो बताओ क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? बाकुगो कहता है कौन गोकू? वही जिसने हमारा स्पोर्ट फेस्टिवल खराब कर दिया था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं सारा गुस्सा उस पर ही उतारूंगा। और हम देखते हैं वो बच्चे सुपर हीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे उनसे जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। और आखिरी में कांचान और डेकू की फाइट ऑल माइट से होती है और आखिरकार वो भी ऑल माइट को हराने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि ऑल माइट उन्हें जीतने का मौका देता है। और आखिरी में गोकू उन सारे स्टूडेंट से फाइट करने के लिए आता है। बाकुगो कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था गोकू, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। गोकू ने देखकर कहता है डेकू तुम्हारी हालत तो पहले से ही खराब है, लगता नहीं है तुम इस हालत में मुझसे फाइट कर पाओगे। और वहाँ पे ऑल माइट भी आ जाता है और गोकू से कहता है इन पर रहम मत करना गोकू, जैसा कि तुमने स्पोर्ट फेस्टिवल में सब पे किया था। गोकू कहता है क्या ऑल माइट तुम सच कह रहे हो? तब तो मुझे बहुत मजा आएगा इन सबसे लड़ने में, मैं तो इन सबको एक ही पंच में ढेर कर दूंगा। डेकू ये सुनकर कहता है क्या ये सच कह रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम तो गए काम से, वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है अगर तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे नहीं लड़ोगे तो समझो तुम गए, इसीलिए जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना। डेकू गोकू की बात सुनकर कहता है इनकी बातों से लगता नहीं ये हम पे कोई रहम करने वाले हैं। इसके बाद गोकू डेकू से कहता है लगता नहीं तुम इस हालत में अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ पाओगे, तो फाइट करने से पहले मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। ये कहने के बाद गोकू डेकू को हील कर देता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। डेकू कहता है आपने ये कैसे किया? गोकू कहता है मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी पूरी ताकत से लड़ो, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए अब कोई सवाल नहीं करेगा, चलो मुझसे फाइट करो। और अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी उसके पास वक्त है, वो हट सकता है, खासकर लड़कियाँ, क्योंकि अगर मेरा एक पंच उन्हें पड़ गया तो समझो वो हॉस्पिटल गए। तो बताओ क्या तुम सब अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो? ऑल माइट कहता है गोकू ये तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तुम्हें उन्हें डराना नहीं था। गोकू कहता है क्या सच में? मुझे लगा अगर मैं ऐसे कहूँगा तो वो सब अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऑल माइट कहता है ठीक है गोकू, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी फाइट है तो तुम चाहे जैसे लड़ो। सारे बच्चे गोकू की ये बात सुनकर और डर जाते हैं और कहते हैं क्या वो सच में हम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे? उरानाका कहते हैं कर्ज हमें इस फाइट से दूर ही रहना चाहिए। बाकुगो उन सब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब अपनी बकवासें बंद करो, वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं, जो लड़ना नहीं चाहता है वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बकवासें मत करो, तुम सबकी बातें सुनकर मेरा सर दर्द हो रहा है। डेकू कहता है ठीक है कालजान, अगर तुम चाहते हो तो हम फाइट करेंगे, वैसे भी उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है तो इसका फायदा मैं जरूर उठाऊंगा। और हम देखते आखिरकार वो सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू इन सबको देखकर खुश होता है और कहता वाक्य में तुम सब में काफी हिम्मत है, चलो मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। ये सुनकर डेकू कहता है क्या वो सच में हमें कोई मौका दे रहे हैं या फिर वो उनकी जान है? और तभी डोडोरोकी गोकू को बर्फ में जमा देता है और बाकुगो गोकू पर हमला कर देता है। डेकू ये देखकर कहता है क्या तुम सबने हमला कर दिया? पहले हमें एक प्लान बनाना था। हम देखते हैं डेकू की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सब गोकू पर हमला कर देते हैं। ईटा भी अपनी फुल स्पीड से गोकू पर हमला कर देता है और डेकू से कहता है अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उस पर हमला करना होगा, हमें कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना है। डेकू ईटा की बात सुनकर कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो भी गोकू पर हमला कर देता है। जीरो भी अपनी साउंड पावर से गोकू पर हमला कर देती है। सेटो भी सुगर कहकर गोकू पर हमला करता है और उस पर बहुत सारे पंच करता है। इसके बाद डेकू अपनी 1/4 की पावर से गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू को उनके हमलों से कुछ भी नहीं हुआ था। सब ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते क्या उन्हें तो खरोच तक नहीं आई। बाकुगो फिर से गोकू पर अपनी फायर पावर से बहुत पावरफुल हमला करता है। जैसे ही बाकुगो की पावर खत्म होती है उरानाका पीछे से आकर गोकू को जीरो ग्रेविटी से उड़ा देती है। इसके बाद गोकू सबसे कहता है क्या तुम सब बस इतना ही कर सकते हो या तुम कुछ और भी करोगे? गोकू को देखकर सब कहते हैं वो तो हवा में है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है और उरानाका की ग्रेविटी को तोड़ देता है। उरानाका ये देखकर कहती है ये तो मेरे रिलीज कहने से पहले ही नीचे आ गए। बाकुगो कहता है आखिर ये किस मिट्टी से बना है, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। डेकू भी कहता है हमारी ताकत इसके सामने कोई काम नहीं कर रही, हमें सोचना होगा हम क्या करें जिससे उन्हें हरा पाए।
इसके बाद गोकू कहता है लगता है तुम सब अब कुछ नहीं करोगे, अब करने की बारी मेरी है। गोकू जैसे ये कह के आगे बढ़ता है टोडोरोकी उसे फिर से बर्फ में जमा देता है। गोकू टोडोरोकी की बर्फ को इजीली तोड़ देता है। इसके बाद बाकुगो और टोडोरोकी अपनी फायर से गोकू पर दोबारा हमला करते हैं। गोकू अपनी एक ही ब्लास्ट से उनकी पावर को खत्म कर देता है। ऑल माइट ये देखकर कहता है अपने हाथ और पैरों में इतना वजन उठाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे गोकू ने कुछ पहना ही ना हो। इतनी पावर कंट्रोल करने के बाद भी वो बच्चे गोकू के सामने नहीं टिक पा रहे। सच में गोकू की पावर तो काफी लाजवाब है, उसने डेकू को हील कर दिया। ये देख के तो मैं खुद ही शौक रह गया, भला गोकू ये सब कैसे कर लेता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो धीरे धीरे उन स्टूडेंट की तरफ बढ़ता रहता है। डेकू ये देखकर कहता है नहीं, वो धीरे धीरे हमारे और भी पास आते जा रही है, अब हम क्या करें, मुझे इतना जल्दी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नाराका कहती है इस बार पहले मुझे हमला करने दो, जिससे वो काफी हल्के हो जाएंगे और तुम सब उन पर हमला कर देना। जीरो ग्रेविटी के कारण वो हमले को नहीं रोक पाएंगे और वो हार जाएंगे। नाराका की बात सुनकर सब कहते हैं ये काफी अच्छा प्लान है। डेकू कहता है लेकिन नाराका तुम ये कैसे करोगी। ईटा कहता है हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। गोकू इनकी ये बातें सुन लेता है और कहता है अच्छा इनका ये प्लान है, मैं भी देखो ये हराने के लिए मुझे क्या करते हैं। तभी सब गोकू पर एक साथ टूट पड़ते हैं। गोकू उन सब के हमले को बहुत इजीली टॉस कर देता है और एक ही बार में सबको ढेर कर देता है। इसके बाद गोकू कहता है तुम सबका प्लान तो फेल हो गया, चलो मैं फिर से तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम जो करना चाहते थे मैं भी देखना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। डेकू कहता है क्या वो फिर से हमें एक मौका दे रही है, और नाराका बिना वक्त गवाए गोकू को जीरो ग्रेविटी से उड़ा देती है। देखकर टोडोरोकी और बाकुगो अपनी फायर पावर से गोकू पर जोरदार हमला करते हैं। डेकू भी उन्हें ये करता देख अपनी फुल पावर से गोकू पर अपना स्मैश कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। डेकू कहता है चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों न हो, इस बार वो नहीं बच पाए होंगे। हम देखते अचानक धुएं से गोकू बाहर निकलता है और वो अपनी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो सबको एक ही बार में फिर से हरा देता है और वो सब लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहते। तो सबसे कहता वाह क्या बात है, तुम सबने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा ये हमला काफी दमदार था, चलो ये फाइट अब यहीं पर खत्म होती है। गोकू को देखकर कहता है क्या वो चमकने लगे, क्या ये उनकी पावर है, उन्हें देखकर लग नहीं रहा कि हमारे हमले से उन्हें कुछ भी हुआ है, अरे ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं। हम देखते हैं वहाँ पे ऑल माइट आ जाता है और कहता है ठीक है बच्चों तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हें ट्रेनिंग पर जाना है, तो जाओ अब आराम करो, मुझे गोकू के साथ कुछ बातें करनी है, तो चलो गोकू हम यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं।